किस्त 21 की कहानी एक शदीद जज्बाती बहरान से शुरू होती है जहां नूर टूटे हुए दिल के साथ ज़ारा को फ़ोन करती है। इसकी आवाज़ में खौफ, बेबसी और एक अनजाना सा अंजाम छुपा होता है। वो डर रही है कि कहीं सालार सबके सामने इसे तलाक ना दे दे, और अगर ऐसा हो गया तो वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी। ज़ारा इसे हौसला देती है, मगर वो भी हालात की संगीनी को समझ रही है। नूर के हर लफ्ज़ में ये एहसास झलकता है कि इसके कदमों तले ज़मीन खिसक रही है। नूर हिम्मत करके अपनी सास अंजुम से बात करती है, मगर वहां भी इसे तसल्ली के बजाय इल्ज़ाम मिलता है। अंजुम कह देती हैं कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती नूर को इस घर की बहू बनाकर की। जुल्फ़िकार शाह का नाम लेकर नूर के किरदार पर सवाल उठाए जाते हैं। नूर दिल गिरफ्ता होकर कहती है कि अगर मसला यही है तो सालार की शादी अरवश्मा से करा दी जाए, इससे कोई एतराज़ नहीं। ये जुमला गोया जलती आग पर तेल डाल देता है और नूर को इसके कमरे तक महदूद कर दिया जाता है। सालार भी माँ बाप के सामने खिलकर बात करता है। वो कहता है कि इसने अरवश्मा को सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए छोड़ा था, मगर अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा है। अंजुम नूर पर सख्त इल्ज़ामात आयद करती हैं और कहती हैं कि अगर इसे किसी और से मोहब्बत थी तो साफ कह देती। नूर की खामोशी उसके लिए जुर्म बना दी जाती है। घर में बैठक होती है जहां मूरत्स और दीगर अफराद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद सालार की अरवश्मा से शादी ही मसले का हल है। तलाक का लफ्ज़ अब सरगोशी नहीं बल्कि खिलेआम बोला जा रहा है। अंजुम खानदान की इज्जत के बारे में फिक्रमंद है, मगर मर्द हजरात इसे अना का मसला बना चुके हैं। हर कोई अपनी साख बचाने में लगा है, मगर नूर का दर्द किसी को नजर नहीं आता। इसी दौरान जुल्फ़िकार शाह का अचानक घर आना माहौल को मजीद कशीदा कर देता है। वो नूर से मिलने का मुतालबा करता है, जिस पर सालार का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। तल्ख जुमलों के बाद जुल्फ़िकार बंदूक निकाल लेता है और ऐलान करता है कि नूर पर लगे इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं करेगा। हालात बिगड़ने से पहले नूर खुद आगे बढ़ती है और खून खराबा रोकने के लिए जुल्फ़िकार के साथ जाने पर आमादा हो जाती है। जुल्फ़िकार के घर पहुंचकर नूर इस पर सख्त बरहम होती है। वो कहती है कि इसके इस कदम ने इसकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना दी है। जुल्फ़िकार इसे समझाता है कि वो इसे ज़िल्लत से निकालना चाहता है, मगर नूर अपने निकाह को बेमानी तस्लीम करने से इनकार कर देती है। इसके नज़दीक रिश्ता टूटा नहीं, चाहे कमज़ोर ही क्यों ना हो। उधर सालार इंतकाम की आग में जल रहा है। वो दोस्तों को बुलाने और असलहा इकट्ठा करने का हुक्म देता है। इसके लिए ये सिर्फ बीवी का मामला नहीं बल्कि गैरत का सवाल बन चुका है। मगर उसके वालिद इसे रोककर यकीन दिलाते हैं कि वो बातचीत से मसला हल करेंगे। सालार की आंखों में खून उतर आया है और वो कसम खाता है कि अगर इंसाफ ना हुआ तो वो खुद बदला लेगा। जुल्फ़िकार नूर को आखिरी बार कायल करने की कोशिश करता है कि वो जुल्म सहना छोड़ दे। वो कहता है कि खामोशी भी जुर्म बन जाती है, मगर नूर वाज़े करती है कि इसकी ज़िंदगी का फैसला वो खुद करेगी, किसी हमदर्दी या दबाव के तहत नहीं। इसी असना में मारिया की एंट्री सबको चौंका देती है। वो अपना तारुफ करवाती है कि वो जल्द जुल्फ़िकार से शादी करने वाली है। तंजिया अंदाज में वो नूर को जुल्फ़िकार की माजी की मोहब्बत हूर के बारे में बताती है, जिससे वो दीवाना वार मोहब्बत करता था और जिसकी मौत के पीछे भी इसका नाम लिया जाता है। ये इंकिशाफ नूर के ज़हन में नए सवालात पैदा कर देता है। यूं किस्त 21 में हर किरदार अपनी अना, मोहब्बत और माजी के साए में जकड़ा हुआ नजर आता है। नूर अल-इज़ामुहे के बीच खड़ी है, सालार इंतकाम की दहलीज पर है और जुल्फ़िकार अपने पेचीदा माजी के साथ सामने आ चुका है। कहानी इस मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक गलत कदम सब कुछ बदल सकता है और अगली किस्त में किसी बड़े फैसले या हादसे का इम्कान साफ महसूस हो रहा है।